नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये मैं जो भी जितने भी परचेजर हैं, जो भी हम टोकन अमाउंट कैसे दें, मतलब जब भी हमारी डील हो रही है तो हम जब भी परचेज कर रहे हैं किसी भी डील को, तो वहाँ पे जो बयाना होता है उसको हम कैसे प्रोवाइड करवाएं, क्या क्या उसमें हम चीज़ें चेक करें और क्या क्या हम इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि एक्सीडेंट से आगे जो भी होने वाला है उससे बचा जा सके। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, हमारे साथ ही हुआ। मैं पहले आपको इंसिडेंट नरेट करता हूँ। अभी जो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल स्कीम आई थी जिसमें 67 प्लॉट थे, उनमें से एक प्लॉट था 450 मीटर का। तो उस प्लॉट में क्या हुआ, जब मेरी उनसे बात हुई ओनर से, तो जिस फोन नंबर से वो बात कर रहे थे, और उस प्लॉट में क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्लॉट में क्या होता है, CIC होता है, और जिस मेल आईडी से उन्होंने मेरे को मेल करे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि CIC में क्या होता है अपना GST वगैरह सरेंडर करना होता है, तो उन्होंने वो किए। वो पार्टनरशिप फर्म थी एक। तो उनसे हमारी बातचीत हुई और मैंने वेरीफाई किया, क्रॉस वेरीफाई किया और नाम भी क्रॉस वेरीफाई किया, तो मुझे सब कुछ ओके लगा। उसमें मुझे कुछ भी ऐसा मतलब सस्पिशियस डिडंट फाइंड, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि सो एंड सो डेट को हम टाइम रख लेते हैं एंड आई विल कम टू योर ऑफिस, तो और आप अपने जो भी बायर हैं उनको भी बुला लो। तो मैंने 2 लोगों से बात कर ली, तो वो हमारे ऑफिस आए। तो पहले मीटिंग हुई तो उनके कुछ कंसेंसस नहीं बने बिकॉज ऑफ उसमें वो टाइम पीरियड ज़्यादा मांग रहे थे। फिर एक और लोग आए तो उन दोनों का आपस में कनेक्ट बन गया। तो जब उनका आपस में हर चीज़ पे कनेक्ट हो गया तो उन्होंने उस टाइम पे उनको बयाना दे दिया, टोकन अमाउंट वहीं पे आमने सामने ही सब कुछ कर लिया। और सब कुछ करके दोनों ही, मैं आपको बता दूं, एक गुप्ता जी थे, गोयल थे, और दोनों ही दिल्ली के थे। तो उन दोनों की आपस में काफी अच्छी ट्रेनिंग बन गई और उन्होंने एक दूसरे से काफी लिंक भी निकाल दिए कि आप उनको जानते हो या उनको, वो उनकी वहां पे शॉप है, उस वाली मार्केट में शॉप है। तो मेरे को तो इतना आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिल्ली, मुझे तो पता नहीं था। तो उन्होंने अपना कनेक्ट काफी निकाल दिया। तो वहां पे ही जो 1,50,000 दिए और उन्होंने आपस में लेन देन कर लिया और एक टाइम रख लिया ये टुमारो का, मॉर्निंग का, कि उनके घर पे जाके, जो भी सेलर है उनके घर पे जाके, बाकी जो एक, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनके कुछ फंक्शन है, तो उस फंक्शन से पहले पहले उनको एक साइजेबल अमाउंट उन्होंने मेंशन कर दिया था वहाँ कि वो उनको चाहिए। तो उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट उनके घर पे देने जाना था। तो मैं भी गया, सुबह का टाइम था और वो भी गए, तो वो अमाउंट जाके उनको दे दिया, उनके घर पे जाके दे दिया। तो ऐसे ऐसे क्या है ना, कुछ अमाउंट चलेगा, एक साइजेबल अमाउंट जा चुका था। तो बाद में पता चलता है कि क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म थी, तो दूसरे पार्टनर से हमने कनेक्ट ही नहीं किया, हमने बात ही नहीं करी, और उनको लगा भी नहीं, क्योंकि वो आपस में इतना जानते थे और ये सब, बाद में हमें लगा भी नहीं कि डिस्प्यूट आएगा, पर वो डिस्प्यूट आ गया। उन पार्टनर के आपस में कुछ खटपट हो गई और वो डील वहीं की वहीं होगी। तो ऐसा नहीं, उसमें रिकवरी सारी हो गई, बट क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड चला गया, जो परचेजर परचेज कर रहा था उसने पूरा जैसे 1 महीना चला गया, तो 1 महीने में क्या है ना, प्लॉट के 10 लाख रुपए बढ़ गए, 10 से भी ज्यादा बढ़ गए। तो उनको ऐसा नहीं कि कुछ, एक तो चलो ठीक है, रिकवरी जो होनी थी वो हो गई और रिकवरी बहुत इजीली होगी, कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट ये है कि 10-15 लाख रुपए का वहां पे नुकसान हो गया। बट इसमें एक एंगल ये भी था कि चलो अगर रिकवरी नहीं हो पाती, रिकवरी कम होती, या फिर वो एंगल, तो उसके प्रिकॉशनरी क्या क्या ले सकते हैं हम, क्या क्या चीजों में आप लोग ना फंसे। देखो, जिन्होंने 4-5 डील कर ली है, 10-5 डील कर ली हैं, जो एजिड लोग हैं उनको तो सब कुछ पूरी समझ होगी, बट जो कि यंग जनरेशन है, जिनके पास अभी इन्होंने कोई डील नहीं करी है, या फिर 2-4 ही डील करी हैं, या फिर उन्हें डायरेक्ट अलॉटमेंट हुई है, तो वो लोग इन चक्रों में नहीं फंसे, तो उनको वो काफी, इस वीडियो से काफी चीजें सीख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जो भी आपको एट द टाइम ऑफ, जब भी आपकी डील हो रही है, सेल परचेज की डील हो रही है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने। सबसे पहला कि बयाना या टोकन अमाउंट देना कैसे। तो बयाना और टोकन अमाउंट जितना भी हो सके, हो तो नहीं पाएगा कि मैक्सिमम आप वाइट में दो, तो क्योंकि यमुना की तो ऐसी डील भी नहीं होती कि यमुना की डील में हम मैक्सिमम वाइट में दे सकें। तो उसमें क्या करना है कि कुछ अमाउंट, साइजेबल अमाउंट, जैसे मान लो कि बयाना तो क्या होगी, एक टोकन दिया जाता है राउंड ऑफ फिगर में, तो पर कुछ अमाउंट आप उसको व्हाइट में भी दे दो ताकि वो बाउंड हो जाए। दूसरा क्या है कि जब भी हम देना किसको है, जो हमने गलती करी, इस जो मैंने आपको अभी नरेट करा,
तो देना क्या है ना, सबको दो। मतलब मान लो उसमें 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबको दो। अब उसमें कोई बोलेगा कि भाई एक पार्टनर मेरा मान लो कि NRI है, बाहर रहता है, ठीक है भाई, USA में बैठा है, UK में बैठा है, तो हम उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम उससे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, वो वीडियो कॉल पे हमें डॉक्यूमेंट दिखा सकता है, वीडियो कॉल पे हमारा कंसेंट देता है, दे सकता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जलंधर के ग्रेटर नोएडा में अभी एक डील हुई है, उन्होंने प्लॉट बेचा है अपना 450 मीटर का, वो रहते हैं कनाडा में। तो वो अभी आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं बार बार यहाँ पे आऊँ मीटिंग करूँ, क्योंकि वो क्या है ना, एक मीटिंग में तो जैसे 2-3 मीटिंग हुई, तो सारी वो जो हमने मीटिंग थी वो सब गूगल मीट पे ही करवा दी। ये नहीं कि वो सब कुछ उन्होंने, और जब पेमेंट देनी थी उनको अपफ्रंट, जब बयाना देना था, टोकन अमाउंट देना था, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना कैंसिल चेक सब दिखा दिया, और जो भी डॉक्यूमेंट बायर ने मांगे वो सब कुछ उन्होंने प्रॉपर फर्निश कर दिए। तो जब उन्हें लगा कि हाँ भी बंदा जेन्युइन है, तो उन्होंने यहाँ से पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और वहां से उन्होंने रिसीव करके और सब कुछ भेज दिया और रिसिप्ट भी कर दिया। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जितने भी उसमें पार्टनर्स हैं तो सबको बाउंड करना है। ये नहीं कि अब हम एक बंदे को ही बाउंड करके हमारा काम चल जाएगा, सबका कंसेंट लेना है, टेलीफोनिक बात कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, आजकल सब चीजें अवेलेबल हैं, सब चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर डील का वाइड का वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसमें आपको TDS यानी इनकम टैक्स का सब कुछ प्रॉपर चेक करना है, क्योंकि अब इसमें क्या है ना, जो बायर है, जो परचेजर है, उसकी लायबिलिटी है कि TDS काटना। अगर 50 लाख से ऊपर की पेमेंट है तो बहुत इजी होता है, वो प्रोसेस कोई ज्यादा नहीं होता, साथ ही साथ रिसिप्ट आ जाती है, और रिसिप्ट को आप उसके साथ शेयर कर दो कि भाई तुम्हारा इतना है, और वो कंसेंसी भी आप पहले बना दो। चौथा पॉइंट कि जब भी हम टोकन दें तो एक छोटा सा कच्चा या पक्का एग्रीमेंट एक तैयार कर ले, और उसमें जो भी वर्बल हमारे साथ जो भी चीजें डिस्कस करी है हमने, जो भी चीजें कुछ एडिशनल डिस्कस करी है, मान लो टाइम किया है, ये किया है, वो किया है, तो वो सब कुछ उसमें मेंशन कर ले, सारी की सारी चीजें की भाई। और जो हमने बयाने पे अमाउंट दे रहे हैं, मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए की, वो उसके पीछे कर ले, इसके पीछे नोट कर दे। और जितने भी कोई भी जो भी मैं जैसे मैंने TDS का बताया है, ये वो सब कुछ पहले ही कर ले। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास ना विटनेस होने चाहिए प्रॉपर, जैसे 2 या 3 विटनेस जो अपना वहां पे साइन भी करें, अपना नाम भी लिखें, फोन नंबर भी लिखें, और अपना एड्रेस भी वहां पे प्रॉपर मेंशन करें, ताकि कल को कोई इश्यू बनता है तो आप उन लोगों को ये भी दिखा सकते हैं कि देखो ये लोग मेंशन थे, और आप उन लोगों के साथ बिल्कुल टच में रह सकते हैं कि यार जो भी जिन लोगों के सामने भी वो जो भी डील है पूरी ऑनगोइंग हो रही है, या फिर जो भी जितने भी डील के स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं लोग, तो वो भी कहीं ना कहीं वहां पे बैठे हों, और वो विटनेस के तौर पे उनको आप उसमें रख सकते हो। तो ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ और मेंशन कर सकते हैं, तो प्लीज डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, और ऐसे कोई और आपके पास कुछ हो कि जिस पे आपको क्लैरिटी चाहिए, तो प्लीज डू दैट ऑल्सो मेंशन इन कमेंट सेक्शन, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।